देखिए, हर रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक होती ही रहती है। और ये नोक झोंक अगर सबसे ज़्यादा किसी रिश्ते में दिखाई देती है तो वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा और लड़ाई झगड़ा हो वहीं सबसे ज़्यादा प्यार भी होता है। मगर परेशानी तो तब होती है जब कभी कभी यही छोटी मोटी नोक झोंक एक दिन बड़े झगड़े का रूप ले लेती है, तो सब कुछ बिगड़ कर रह जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में भी होता है, जहाँ की एक महिला अपने पति से लड़ झगड़ कर उससे नाराज़ होकर अपने घर पर वापस चली जाती है। और जब वो मैके पहुँचती है तो वहाँ अपने माँ बाप से कहती है कि मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बस बेटी की ये बात सुनकर माँ बाप घबरा जाते हैं कि बेटी आखिर तुम इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगी। इस पर वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से काबिल हूँ। मैं अपने आप में कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि मुझे आप पर भी बोझ ना बनना पड़े। यानी मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों से मैं कोई बिज़नेस करूँगी और अपना घर चलाऊँगी। अब देखिए, कुछ ही दिन उसको यहाँ रहते हुए गुज़रे थे कि अचानक एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुबारक हो, तुम्हारी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है और ये 25 लाख बहुत जल्द तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब देखिए, जब वो लड़की इतना सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक तो कुछ पैसे उसने पहले ही इकट्ठा कर रखे थे, मगर जब उसने सुना कि तकरीबन 25 लाख की रकम अब उसके पास आ रही है तो ये बात सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समाई। हालांकि उसको पहले तो बहुत बड़ा डाउट हुआ कि आखिरकार इतने पैसे उसके पास कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन जब बार बार यही मैसेज उसके फ़ोन पर आते रहते हैं कि आपके अकाउंट में बहुत जल्दी 25 लाख रुपए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, कुछ टैक्स उसका देना पड़ेगा। अब देखिए, जब टैक्स की बात आती है तो शुरुआत में उसकी 750 रुपये का एक टैक्स बताया जाता है, जिस पर वो औरत सोचती है कि चलो 750 रुपये की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो फ़ौरन उनके बताए हुए नंबर पर ये 750 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन उसके बाद फिर उससे 1200 रुपये मांगे जाते हैं, फिर 3000 या कभी 10,000। बस ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके उससे तकरीबन 25,000 रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। यानी जितने भी अभी तक उस औरत के पास अपनी जमा पूंजी थी वो सब कुछ उस अकाउंट में चली जाती है। लेकिन अभी भी उनकी डिमांड नहीं रुकती, बल्कि अब उस औरत के जेवर तक बिक जाते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए कुछ ही दिनों में वो उनको दे चुकी थी। मगर अब इतने पैसे पहुंचा देने के बाद उस लड़की की आंखों पर से पर्दा हटता है और अब उसके पास रोने या गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन फिर भी मामला यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि जब तक लड़की उनको पैसे देती रहती है तब तक उसके पास फ़ोन आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो फ़ोन पर बात कर रहे उस व्यक्ति से कहती है कि देखो, मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर जो अपने पति के साथ रहकर जितने भी पैसे इकट्ठा किए थे वो सब कुछ मैं अब तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं वैसे भी अपने पति से झगड़ा करके अपने माँ बाप के यहाँ पर आई हुई हूँ, तो इसलिए तुम मेरे पैसे जो हैं वो वापस लौटा दो। तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम जो कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब किसी काम की नहीं रही, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मेहरबानी करके तुम मेरे पैसे वापस कर दो। अब देखिए, जब वो लोग उस औरत की मजबूरी सुनते हैं तो वो उसका कुछ इस कदर फ़ायदा उठाते हैं कि लड़की खुद अपने मुंह से मौत की भीख मांगने लगती है। बहरहाल, जब वो लोग इस औरत का गिड़गिड़ाना देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि मैडम चलो ठीक है, हम तुम्हें ये पैसे वापस तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। बस इतना सुनते ही वो औरत कहती है कि कैसे देखना चाहते हो? तो तब उसको ऑर्डर मिलता है कि बाथरूम में जाओ और अपनी एक नहाते हुए न्यूड वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर सेंड कर दो। और ध्यान रहे कि बिल्कुल ये वीडियो नंगी हालत में होनी चाहिए, तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा ना हो। देखिए, उस औरत को अभी तक भी ये समझ नहीं आया था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है या आगे क्या होने वाला है। वो तो बस अपनी मजबूरी के तले उनके कहने पर बाथरूम जाती है, अपने कपड़े उतारती है और फिर यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए, ये सब कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में कि आखिरकार उस औरत के साथ और क्या क्या होता है, किस तरह वो जानवर, वो भेड़िए अपनी हद पार करते हैं।
ये सब कुछ आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारी मेहनत वसूल हो सके, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। ये सच्ची कहानी मुरादाबाद के एक इलाके की है, जहाँ की रहने वाली एक संगीता नाम की शादीशुदा औरत सोशल क्राइम की कुछ इस तरह शिकार बनती है कि उसका सब कुछ लूट कर रह जाता है, लूट लिया जाता है, पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। देखिए, कहते हैं कि कभी भी हमें फ़ेक कॉल्स या फेक मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि गलत तरीके से सीधे साधे लोगों को लूट लिया जाता है, उनसे काफ़ी सारे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, जिसका खामियाजा उस इंसान को पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह का जाल वो बिछाते हैं उसमें फंसने से कोई नहीं बच पाता। वो इंसान को कुछ ऐसा मजबूर और लाचार कर देते हैं कि फिर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे बचता ही नहीं। अक्सर लोग मौत की तरफ जाने का फ़ैसला कर लेते हैं। तो ऐसा ही यहाँ कुछ संगीता के साथ भी हुआ कि जब उसके पास किसी फ्रॉड बैंक की तरफ से फ़ेक कॉल्स आई तो वो उनकी बातों में फंस कर रह जाती है। उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए आपको बता दें कि दरअसल जब संगीता ने 25 लाख की लॉटरी की बात सुनकर बैंक वालों के कहने पर सारा टैक्स चुका दिया, तो अब उधर से कुछ अलग अलग तरह की उनकी डिमांड होने लगी। जहां उन्होंने लड़की से कहा कि हम तुम्हारा पैसा तभी वापस लौटाएंगे जब तुम हमें अपनी एक नंगी वीडियो बनाकर भेजोगी। बस इसलिए जब संगीता पैसों से पूरी खाली हो जाती है तो अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता, क्योंकि एक तो वो अपने पति से लड़कर अपने मैके में रह रही थी, दूसरा उसने अपना सारा पैसा टैक्स के रूप में फ्रॉड बैंक वालों को दे दिया था, जिसके बाद वो अब पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी। बस इसी मजबूरी के तले संगीता अपने जिस्म के एक एक हिस्से की न्यूड वीडियो बना तो लेती है, लेकिन जब ये वीडियो वो उन लोगों को सेंड करती है तो देखिए यहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। कितने अफसोस की बात है कि लड़की उनकी चालबाजी को समझ ही नहीं पा रही थी। वो एक के बाद एक करके बस उनकी सारी डिमांड को पूरा करती चली जाती है। उसको इतनी समझ नहीं थी, हालांकि वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। खैर, जब ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से उन लोगों का संगीता के पास फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि मैडम, इस वीडियो को हम इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। बस ये बात सुनते ही संगीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि सर, तुमने मुझे पैसे वापस करने के लिए जो कहा था मैंने बस वही किया, लेकिन तुम लोग ये वीडियो वायरल क्यों करना चाहते हो? आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन अगर ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गई तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज़ आप ऐसा ना करें। इसके अलावा वो कहती है वो कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, मगर ये हरकत मत करना, मुझे बदनाम मत करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब देखिए, उन लोगों को तो बस यही चाहिए था कि लड़की बार बार उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाती रहे ताकि ये अपनी अगली डिमांड उसके सामने रख सकें। और हुआ भी वही कुछ। यानी उन्होंने कहा, अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं करवानी तो फिर एक काम करो, जहां हम तुम्हें बुलाएं वहां तुमको आना पड़ेगा। अब देखिए, वो औरत मरती क्या ना करती, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पैसे तो उसने पहले ही उनको दे दिए थे, फ़िलहाल बस उसके पास अगर कुछ बचा था तो वो थी उसकी इज़्ज़त। लेकिन अब उसके भी लुटने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये उन लोगों के कहने पर बताए गए एड्रेस के मुताबिक एक होटल में मिलने के लिए चली जा रही थी, जहां उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था। बहरहाल अभी तक तो उसके साथ हुआ ये फिर भी देखा जाए तो उसके मुकाबले कम ही था, लेकिन अब आगे उसके साथ कुछ और होने जा रहा था। खैर, जब लड़की उस होटल में पहुंचती है तो देखती है कि वहां 3 लोग मौजूद हैं, जिन्होंने उसको पहले अच्छे से बिठाया, उसका चाय नाश्ता वगैरह कराया।
तो संगीता यहाँ डरते डरते उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मेहरबानी करके मेरी ये न्यूड वीडियो डिलीट कर दो, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे पास अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अगर मेरे माँ बाप को या मेरे पति को इन सब बातों का पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। हालांकि वो कहती रहती है मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि वो तो फिर एक और नई शर्त उसके सामने रख देते हैं कि अगर तुम्हें ये वीडियो डिलीट करवानी है तो हमारी एक और बात तुम्हें माननी होगी कि तुम्हें हमारे साथ जब तक हम कहें तब तक शारीरिक संबंध बनाने होंगे। बस ये सुनते ही लड़की यहाँ कुछ इस कदर टूट जाती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसने जब गौर से इन तीनों शख्स के चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर साफ हैवानियत की मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, क्योंकि संगीता जिस कदर की खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती और उसके गोरे बदन को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था और वो उसको देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। जबकि संगीता यहाँ बुरी तरह से लाचार थी, मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो रोते रोते उनके पैरों में पड़कर कहती है कि अब तक जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो कम था, जो तुम्हें अब मेरी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करना है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, क्योंकि आज तक मुझे मेरे पति के अलावा किसी और ने नहीं छुआ, मैंने कभी किसी दूसरे मर्द का जिस्म भी नहीं देखा। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले ही चाहे तुम मेरे पैसे मत लौटाओ, लेकिन ये वीडियो मेरी डिलीट कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो। लेकिन देखिए, उन दरिंदों पर इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो तो बस अपनी हैवानियत में चूर होते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब संगीता उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करे और फिर वो उसके साथ अपनी मनचाही कर सकें, अपनी हसरत पूरी करें। लड़की खूब गिड़गिड़ाती है, उनके पैर पकड़ती है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि कहते हैं कि मैडम, अगर तुम्हारा ये ड्रामा हो चुका हो तो सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। यानी वो उससे कहते हैं कि बिना देर किए अपने कपड़े उतारने शुरू कर दो और हमें अपनी मर्ज़ी करने दो। फिर होना क्या था, लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा लाचार हो चुकी थी। वो उनकी बात ना मानती तो आखिर क्या करती, क्या सहारा लेती। खैर, संगीता ने उन लोगों के कहने पर अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। वो अब खामोश थी, बस उसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही ये कह रही थी कि मैं मजबूर हूँ, तुम मेरे साथ जो कर रहे हो, लेकिन मैंने आज तक अपने पति के अलावा कभी भी किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे हैं। बहरहाल वो लोग संगीता पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते, बल्कि वो तो एक एक करके बारी बारी से अपनी हवस मिटाते हैं और उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। फिर ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उनका मन नहीं भर जाता। यानी यहाँ एक एक शख्स संगीता के साथ लगभग 2-2 बार अपनी हवस को पूरा करता है, बड़े ही अननेचुरल तरीके से सेक्स करता है। फिर तकरीबन उसको होटल के कमरे में 4 घंटे रखने के बाद जब वो देखते हैं कि अब ये लड़की बदहवास हालत में आ चुकी है, तो तब जाकर ये उसको वापस अपने घर भेज देते हैं। देखिए, उस दिन ये पहला दिन था, मगर अब से लगातार ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। यानी अब कभी भी जब उनका मन करता उस औरत के साथ अपनी हवस मिटाने का, तो वो उसको फ़ोन करते और फ़ौरन अपने पास होटल में बुला लिया करते। बस इसी तरह ये सिलसिला रोज़ाना चलता ही जा रहा था। और देखिए, जब भी वो वापस जाती थी तो ये लोग उससे बस यही कहते थे कि फ़िक्र मत करो, सिर्फ तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ मौज मस्ती करनी होगी और ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे और तुम्हें वो पैसा भी वापस ज़रूर कर देंगे। लेकिन लगातार लगभग उन दरिंदों ने 2.5 महीने तक संगीता का शोषण किया और हद तो तब हुई, ना तो उन्होंने लड़की की न्यूड वीडियो अब तक डिलीट की और ना ही उसे कोई पैसा वापस लौटाया। वो तो बस हर दिन उसके साथ संबंध बनाते और उसको छोड़ देते। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो हर दिन उन लोगों के अलावा एक और नया शख्स उनके साथ में आता है और वो भी इसी तरह संगीता के शरीर से खिलवाड़ करता है और चला जाता है। यानी अभी तक जो केवल 3 लोग थे, वो अब एक एक करके 4 या 5 हो चुके थे, जो हर बार उसके साथ जाकर नए नए तरीके से संबंध बनाते। लेकिन संगीता इतनी बेबस होकर बस सब कुछ सह रही थी, इतनी तकलीफ़ को वो बर्दाश्त कर रही थी। मगर जब धीरे धीरे करके समय आगे गुजरता गया तो अब संगीता की हालात बहुत ज़्यादा बेकार होने लगी। अब कहीं ना कहीं संगीता को समझ आने लगा कि इस तरह से ये लोग कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
ये बस उसको बहाने ही दिए जा रहे हैं। आखिर वो कब तक ऐसे ही डर डर कर जीती रहेगी, कब तक इन जानवरों का शिकार होती रहेगी? क्योंकि अब ये सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि 2.5-3 महीने से लेकर अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ संबंध बना लिए थे। इसलिए अब ये अत्याचार और नहीं सह पा रही थी। अब उसकी आंखें शायद खुल चुकी थीं और अब उसने ये फ़ैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसकी बदनामी हो या फिर लोग उसको इल्ज़ाम लगाएं या वो ख़ुद आत्महत्या कर ले, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तो सिर्फ दूसरों की बातें बनाती ही आई है। तो बस इसलिए अब वो एक अलग ही रूप में निकल कर बाहर आती है। यानी वो सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन भेड़ियों का डट कर सामना करूँगी, इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। बस फिर होता भी यही है कि संगीता यहाँ से बहुत हिम्मत करके अपने पास के ही एक पुलिस स्टेशन में पहुँचती है, जहाँ जाकर वो इन लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराती है। हालांकि पुलिस वाले यहाँ पहले तो उस औरत की बात को झूठ मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये औरत बनावटी बातें कर रही है। मगर जब वो अपनी आप बीती बताती है और ये कहती है कि मेरे पास उन लोगों का नंबर है, किस तरह उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाया और कैसे मेरा इस्तेमाल किया, वो बताती है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो चलो ठीक है, जब वो मुझे कॉल करके आज फिर बुलाएंगे, तन्हाई में मेरा रेप करेंगे, तब कम से कम आप मेरा पीछे ज़रूर आ जाना, वहाँ सब कुछ साबित हो जाएगा। खैर, यहाँ लड़की की इतनी बातें सुनकर पुलिस वालों की कुछ आंखें खुलती हैं, कुछ सच्चाई उनको इस लड़की की बातों में नज़र आती है। तो इसलिए वो इस औरत को यहाँ उस दिन घर वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि जब उनका फ़ोन आए, वो लोग तुम्हें बुलाने को कहें तो तुम फ़ौरन हमें इन्फॉर्म कर देना, जिसके बाद हम लोग वहाँ पर चलकर उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। फिर ठीक वैसे ही होता है कि जब लगभग 4-5 दिन के बाद संगीता के पास कॉल आती है, तो आज फिर उसको उसी होटल में बुलाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये औरत जाने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि आज उसके बैक सपोर्ट में पूरी पुलिस की टीम थी। जबकि वो हैवान लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये रोज़ की तरह से हमारी बात मान रही है, हमारा तो काम चलता ही रहेगा। मगर आज ये शायद उन लोगों की आखिरी दिन थी, आखिरी तारीख थी। क्योंकि जब संगीता के पास फ़ोन आता है तो वो फ़ौरन पुलिस वालों को जाकर इत्तला करती है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम प्लानिंग के तहत वहाँ पर छापा मारती है और आखिरकार यहाँ ये 3 लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। क्योंकि संगीता ने पहले ही बता दिया था कि इस वक्त पर आप लोगों को छापा मारना है जब वो मेरे साथ ये गंदी हरकत कर रहे होंगे। तो ठीक वैसे ही होता है कि जब ये तीनों लोग नंगी हालत में उस औरत को नोच रहे थे, खसोट रहे थे, पुलिस ने उसी वक्त एंट्री मारी और उन लोगों को गिरफ़्तार करके थाने लाया गया। तो सारी सच्चाई अब पुलिस के सामने थी। पुलिस को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पहले तो इन लोगों की जमकर कुटाई की, जिसके बाद इन लोगों ने खुद सारी सच्चाई कबूल कर ली कि दरअसल यही हमारा काम है और हमारा ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है और जिसमें और भी लोग शामिल हैं। तो देखिए, ये थी दरिंदों की सच्चाई, जिन्होंने अपने धोखाधड़ी के जाल में एक शादीशुदा औरत को फंसाकर उसके साथ कई महीनों तक रेप किया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी आपको ऐसे झूठे मैसेज या कॉल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों ने इसी तरह से एक दूसरे को लूटने का कारोबार कर लिया है, जिसमें बहुत से सीधे साधे लोग ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। तो देखिए, आप ऐसे साइबर अपराध से सावधान रहें, कभी भी ये लॉटरी वगैरह के लालच में ना आएँ, क्योंकि ये अक्सर फ्रॉड होते हैं जो इंसान को मोटे रुपयों का लालच देकर उनसे कई लाख रुपए ऐंठ लेते हैं और उनका गलत इस्तेमाल भी कर जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से सतर्क रहें, हमारी बातों का ख्याल रखें, बचकर रहें, सावधान रहें। हालांकि फ़िलहाल ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए, आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और याद रखें कि क्राइम में और आप में इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नए सच्चे एपिसोड में। जय हिंद।